ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा कंपाउंड है जो आपका कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता? तो देखिए, एथेन, एथेन क्या होता है अभी? एथेन ये होता है क्या? अगर मैं इसका स्टेगर्ड फॉर्म ले लूं एथेन का, तो एथेन के स्टेगर्ड फॉर्म में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बताइए, कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसमें? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? इसमें सेंटर ऑफ Yes. सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है एथेन में, तो एथेन ऑप्शन तो नहीं आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो टेट्राहेड्रल है कि नहीं? कार्बन टेट्राक्लोराइड तो टेट्राहेड्रल है। ये लीजिए, तो टेट्राहेड्रल में तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है कि नहीं? बहुत सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, C3 भी होती है, C2 भी होती है कि नहीं? तो Yes, sir. कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नहीं आएगा। अब बात आती है प्लस टार्टरिक एसिड और मीजो टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है COH, COH। तो मीजो टार्टरिक एसिड क्या होता है? मीजो टार्टरिक एसिड में दोनों OH एक साइड होते हैं, दोनों OH एक साइड होते हैं, और जब दोनों एक साइड OH होते हैं तो ये इरिथ्रो फॉर्म होता है टार्टरिक एसिड का। इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आपका मीजो टार्टरिक एसिड भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो एक बच जाता है आपका प्लस टार्टरिक एसिड, जो आपके लाइट को किसमें घुमा दे? प्लस मतलब राइट साइड रोटेट कर दे। मतलब अगर हम एक OH को लेफ्ट साइड रखें और एक OH को राइट साइड रखें, तो आपका प्लस टार्टरिक एसिड बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ आया सबको? सर प्लस टार्टरिक एसिड में Yes, sir. सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं लेंगे, मतलब नहीं होगा क्या? नहीं, उसका देखो एक्चुअल में ऑप्शन के हिसाब से अभी प्लस टार्टरिक एसिड हमको पता थोड़ी कि उसका फार्मूला क्या है। क्या पता COH को ऐसे ले ले, ये जैसे COH है, ठीक है, और इधर COH कैसे हो गया? इधर COH रख दे, इधर H रख दे, इधर OH रख दे, इधर OH रख दे, तो कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? ठीक है, यस सर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा प्लस टार्टरिक एसिड ही ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि मीजो टार्टरिक एसिड में भी प्लेन होगा, मीजो फॉर्म में तो प्लेन होता ही है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, एथेन में भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, तो एक ही है टार्टरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो Yes, sir. देखो, द कंपाउंड्स गिवन बिलो आर, ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसको आपको पहचानना है कि ये एनांसियोमर है कि आइडेंटिकल है कि रेजियो आइसोमर है कि डायस्टेरियोमर है। चलिए बताइए। क्या लग रहा है आप लोगों को? ये कंपाउंड क्या लग रहा है? आइडेंटिकल लग रहा है, एनांसियोमर लग रहा है, रेजियो आइसोमर लग रहा है, डायस्टेरियोमर? क्या लग रहा है? कैसे श्रद्धा, तुम लोग पढ़ चुके हो ये सब? Yes, sir. कैसे देवेंद्र, क्या होगा इसका आंसर? सर इनैंशियोमर लग रहा है। एनांसियोमर? कैसे एनांसियोमर लग रहा है? कैसे चेक किए इसको? RS दोनों का चेंज हो जा रहा है। RS चेंज करके देखिए, आप निकाल के देखिए RS। आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक बार किसका जो है देखते हैं। वन? देखो, नहीं, अगर मैं नहीं होगा।
इसको इसको 1 नंबर देता हूँ, तो बताओ मैं 2 नंबर किसको दूंगा, बताओ। कायरल सेंटर तो है ही नहीं इसमें। हाँ 2 सेंटर हाँ सर, कायरल सेंटर नहीं है। अब एक चीज तुम देखो, अभी इस कंपाउंड को ऐसे ही रखो और इसको अभी हम सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देख रहे हैं तो OH सामने दिख रहा है और COH पीछे दिख रहा है, दिख रहा है। मॉलिक्यूल को वैसे ही रखो, तुम जो है पीछे चले जाओ, पीछे से देखो, पीछे से देखोगे तो ऊपर का OH जो है डैश साइड दिखेगा और नीचे का COH जो है वेज साइड दिखेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, Yes, sir. आइडेंटिकल। मतलब अगर आप सामने से देखते हैं इस स्ट्रक्चर को तो OH जो है सामने दिख रहा है, COH पीछे दिख रहा है। अगर हम इसी को पीछे से देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर को सेम टू सेम रखते हैं, और अगर हम पीछे से देखते हैं इस स्ट्रक्चर को तो COH जो है सामने दिखेगा और OH जो है पीछे दिखेगा, डैश में दिखेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनांसियोमर और डायस्टेरियोमर तो होगा नहीं, क्योंकि जब आप इसका RS नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। समझ आ रहा है? यस सर। कैसे मनीष? सर ठीक। कौन कौन जुड़े हो भाई, कितने लोग जुड़े हुए हैं? चलो आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो पेपर में। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द 2 chiral सेंटर इन डी राइबोलोज। ये आपका डी राइबोलोज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको पहचानना है कि जो 2 chiral सेंटर प्रेजेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है, S है कि क्या है। तो देखिए ऑप्शन में कैसे दिया है, 3R 4R 3S 4S। तो आपको सबसे पहले तो इसका नॉमेनक्लेचर करते नंबरिंग करने आना चाहिए। तो नंबरिंग करोगे तो कहाँ से होगा भाई, पहला नंबर किसको देंगे अपन, पहला नंबर उसको देंगे जहां से CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पहले आए, तो ये पहला होगा, पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। नंबरिंग समझ आया? और ये पांचवा होगा। ऐसे ही करेंगे क्या नंबरिंग? यस। ठीक है, तो नंबरिंग अब मैंने आपको बता दिया। अब नंबरिंग आपको बता दिया, अब इसके बाद अगर हम कायरल सेंटर की बात करें तो ये एक 3rd नंबर का एक कायरल सेंटर है और 4 नंबर का कायरल सेंटर है। तो 3rd नंबर के कायरल सेंटर में जब आप RS निकालेंगे तो पहला वाला प्रायोरिटी किसको देंगे आप, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को देंगे। यस सर। यस सर। और दूसरा नंबर किसको जाएगा, दूसरा नंबर जाएगा ऊपर CO। CO ग्रुप को दूसरा नंबर जाएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन 2 लोग मिलेंगे, ठीक है। तो नीचे आएगा आपका 3, तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, एस हो जा रहा है। लेकिन चौथा नंबर कहाँ पर है, चौथा नंबर जो है लेफ्ट और राइट में, मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R। तो 3 क्या होगा, 3 होगा R। ऑप्शन देखो, C ऑप्शन और D ऑप्शन तो कट गया, आपका 3R, पहला 3 जो है R निकला। अब बात करते हैं दूसरे की। तो देखिए पहला नंबर किसको जाएगा, पहला नंबर किसको जाएगा, ऑक्सीजन को। दूसरा नंबर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा भाई, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तीसरा नंबर नीचे आएगा। तो 1 2 3, फिर ये भी क्या हो रहा है, लेफ्ट घूम रहे हैं। चौथा नंबर अभी भी हॉरिजॉन्टल में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। एस होता लेकिन एस से रिवर्ट, आंसर क्या हो जाएगा, एस रिवर्ट होकर के R हो जाएगा। तो 3R 4R, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, 3R एंड 4R, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए। ओके, यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अकाइरल। कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो अकाइरल है, मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए भैया, चलो एक बार आप लोग ट्राई करिए
कि आप लोगों को कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पहले में देखो, बी वाला पहले में मॉलिक्यूल, बी वाला, ठीक है। तो बी देखो वाला पहले में प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मतलब इसमें हम ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं। इसमें देखो किसी भी प्रकार का जो है प्लेन वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से प्लेन वगैरह नहीं लग रहा है, तो ये तो कायरल होगा। तो ये कायरल है तो ये कट जाएगा आंसर। अगर हम बात करें थर्ड को, थर्ड में जो है चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा, प्लेन वगैरह एब्सेंट है, तो ये कायरल होगा। तो कायरल होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो ये वेज में है, मतलब ये अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको बाई पीरियडीन, बाई पाइरोल, बाई नेप्थॉल, ये सब पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर इन स्ट्रक्चर को बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो है वेज में प्रेजेंट है और ये डेस में प्रेजेंट है। मतलब ये प्लेन में होगा तो ये आउट ऑफ प्लेन वेज में होगा, और ये ऊपर CH वाला जो है डेस में होगा। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का आपका प्लेन नहीं लग रहा है, तो इसमें भी प्लेन नहीं लग रहा है, तो ये भी कायरल होगा। अब आप देखिए, जब मैं आपको बताया हूँ, कल बता रहा था कि जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो टर्मिनल ग्रुप एक ही प्लेन में होते हैं, टर्मिनल ग्रुप एक ही प्लेन में होते हैं। और जब ये एक ही प्लेन में है तो क्या मैं इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन लगा सकता हूँ? एक मॉलिक्यूलर प्लेन लगाऊंगा तो ये पूरा जो है आपने आधे आधे कट जाएंगे, क्योंकि सब प्लेनर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है तो पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन एक यहाँ पर लग सकता है। और मॉलिक्यूलर प्लेन अगर सिग्मा इसमें प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड इज द अकायरल मॉलिक्यूल। ओके, समझ आया कि सबको? ये कैसे मनीष? सर एक बार फिर समझाना। इसमें जो है देखो, ये जो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये आपको कल मैं आपको बता रहा था ना, जब इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड हो, तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड होता है तो हम जैसे इसमें दो ठो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो ये इवन नंबर में है। तो इवन नंबर में कुछ दो लोग प्लेन में होते हैं, तो एक लोग वेज में होता है, एक डेस में होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्लेन नहीं लगता। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है, तो ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा मतलब यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है तो ये अकायरल हो जाएगा। और अकायरल हो जाएगा तो बी इज द आंसर। ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, CH3 है, CH3 में एक HA है और एक HB है, ठीक है, और एक HBr CH3। क्वेश्चन है रिप्लेस HA विथ D एंड HB विथ H, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका? ये ऊपर CH3 हो गया, ये आपका नीचे CH3 हो गया, ये Br हो गया, ये H हो गया। अब बताओ नीचे वाला भी बना लूं क्या? नीचे वाला भी बना रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे वाला जब बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये CH3 हो गया, नीचे भी CH3 हो गया, और यहाँ पर Br हो गया, और यहाँ पर H हो गया। अब ध्यान देना कि इसमें HA को D से रिप्लेस करने बोल रहा है, मतलब HA के जगह में मैं क्या रखूंगा? D रखूंगा, और HB के जगह में H रखूंगा। एक सेकेंड, ये कैसे हो गया? शो हो रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है? ठीक है। यस सर। हाँ, तो HB के जगह में H रखने बोल रहा है, ठीक है। वैसे ही अब ये नीचे वाले में क्या बोल रहा है? तो नीचे वाले में HB के जगह में D रखने बोल रहा है, HB के जगह में D रख दिया, और HA के जगह में H रख दिया। तो बताओ, ये पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन X एंड Y, जो प्रोडक्ट बना X और जो Y बन रहा है,
उनमें रिलेशन क्या होगा, ये एनांसियोमर होगा कि डायस्टेरियोमर होगा कि ईजेड होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगा? बताओ क्या होगा ये? कितने तो कायरल सेंटर? डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर, वेरी गुड। कितने कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर। दो दो। कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर में केवल एक कायरल सेंटर में ऑड चेंज हुआ है क्या? ऑड चेंज, एक कायरल सेंटर में ऑड चेंज हुआ क्या? जगह बस चेंज हुआ है क्या, लेफ्ट टू राइट? यस सर। तो जब ऐसा होता है, जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और एक में चेंज ना होकर के बाकी में चेंज होता है, मतलब वो क्या बनाता है? डायस्टेरियोमर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डायस्टेरियोमर। और आप यहाँ पर आर एस निकाल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? आर एस निकाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर ऊपर का आर, नीचे का भी आर आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि दोनों का आर आता है, तो ऊपर जो है ऊपर चेंज है तो ऊपर एस हो जाएगा, नीचे का तो कोई चेंज नहीं है तो आर ही होगा। तो यहाँ पर ऊपर का एस और नीचे का आर, मतलब एक तो कायरल सेंटर में चेंज हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे। ओके, ठीक है, समझ आया क्या ये? यस। सर ये एनांशियोमर नहीं हो सकता? नहीं, एनांसियोमर कब होगा? जब दोनों में चेंज होगा, दोनों कायरल सेंटर में ऑड ऑड चेंज करेंगे ना, एक बार ऊपर में भी चेंज करेंगे और एक बार नीचे में भी चेंज करेंगे, तो ये आर आर का एस हो जाएगा और इस आर का भी एस हो जाएगा, तो ये दोनों एनांसियोमर होंगे। समझे? एक में चेंज हुआ है और बाकी में नहीं हुआ है, मतलब वो डायस्टेरियोमर बनता है। ठीक, यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मॉलिक्यूल सोन आर। मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं, एनांसियोमर हैं, आइडेंटिकल हैं या डायस्टेरियोमर हैं? क्या है? कैसे? कितने कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर है क्या? 2 कायरल सेंटर हैं और दोनों कायरल सेंटर में एक एक बार चेंज हुआ है क्या? ऑड चेंज हुआ है क्या? दोनों कायरल सेंटर में ऑड चेंज हुआ है क्या? बताओ भाई। कैसे? देखो CH3 नीचे था वो ऊपर चला गया, फ्लोरीन नीचे था वो यस ऊपर चला गया, तो दोनों कायरल सेंटर में एक एक बार इवन चेंज, मतलब ऑड चेंज हुआ है, और जब दोनों में एक एक बार ऑड चेंज होता है तो वो एक्चुअल में क्या हो जाता है? एनेंसियोमर बन। वेरी गुड। तो जितने कायरल सेंटर हैं उतने में अगर ऑड चेंज हुआ है तो वो एनेंसियोमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका? एनेंसियोमर। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, चलो। यस। ओके, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। देखो, द करेक्ट एपीमेरिक पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज। एपीमेरिक पेयर मतलब एपीमर पहचानना है आपको, कौन से 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, जो 2 कंपाउंड हैं जो आपके क्या हैं? एपीमर है। देखिए भैया, क्या होता है एपीमर? बताइए, किसी को याद आ रहा है एपीमर के लिए क्या बोलते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? एक बस स्टीरियो सेंटर चेंज हो जाना चाहिए। एक बस स्टीरियो सेंटर चेंज होना चाहिए, बाकी सब सेम होना चाहिए। तो एक कार्बन, कायरल कार्बन का जो है स्टीरियो चेंज होना चाहिए, तो देखो किस में है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब पी और क्यू को चेक करो, पी और क्यू में ऐसा है क्या जो हम ढूंढ रहे हैं? आर और क्यू को चेक कर लो, यस सर, पी क्यू और और क्यू में एस है। को चेक कर लो। ठीक है, तो देखो, अगर हम पी और क्यू को देखें तो पी और क्यू में पहला कायरल सेंटर का सेम है क्या? बताओ, पहला कायरल सेंटर का सेम है क्या? ठीक, ओ एच लेफ्ट में यस। है, एच राइट। ओके, दूसरा कायरल सेंटर जो है उसमें चेंजेस है,
दूसरा कायरल सेंटर है उसमें चेंजेस है, तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है। तो बाकी सब कायरल सेंटर सेम है, लेकिन तीसरा वाला जो आपका कार्बन है जो कि सेकंड कायरल सेंटर है, उसमें बस जो है आपका क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। समझ आ रहा है क्या? तो ये P और Q क्या होंगे? P और Q क्या होंगे? एपीमर। बताओ। एपीमर। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए, P एंड Q आर एपीमर। ठीक, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ओके, देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो एनांसियोमर हैं, डायस्टेरियोमर हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं, कि नॉन आइसोमर है, कोई आइसोमर नहीं है। ठीक, तो देखिए कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल सेंटर हैं क्या? कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल सेंटर है क्या? ओके, समझ आ रहा है? इसको आप फिजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? लेकिन मैं फिजर में कन्वर्ट ना करके यहीं पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, 2 ठो कायरल सेंटर है क्या? समझ आ रहा है? यस सर है। यस ठीक है, अब देखो पहले वाले कायरल सेंटर में CH3 और H को चेंज किया है। CH3 और H को चेंज किया है क्या? इसको Yes. क्या बोलते हैं? ऑड चेंज। क्या बोलते हैं? ऑड चेंज। एक बार बस चेंज किया है ना? Yes. ठीक है, वेरी गुड। पहले कायरल सेंटर में ऑड चेंज हुआ है। अब देखो दूसरे कायरल सेंटर की अगर बात करें तो दूसरे कायरल सेंटर में क्लोरीन और हाइड्रोजन को चेंज किया है क्या? यस सर। ये भी क्या है? ऑड चेंज है। क्या है? ऑड चेंज। तो जब दोनों कायरल सेंटर में ऑड ऑड चेंज हो, या आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी कायरल सेंटर हैं उसमें एक एक ऑड ऑड चेंज हो, तो उससे क्या बनता है? इनवेंशन। एनेंशियोमर। एनेंशियम। क्या बनता है? एनेंशियोमर। Enantium. वेरी गुड। तो आपको देखो इमेजिन करने की कोशिश नहीं करना है कि अरे यार इसमें प्लेन लग रहा है, क्या लग रहा है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, ऐसे तो देखो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है किसी भी चीज को। आपको एकदम इजीएस्ट टू इजीएस्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको सॉल्व करना है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर जितने कायरल सेंटर हैं अगर उनमें एक एक बार ऑड चेंज हो जाए तो वो क्या बना लेता है? एनेंशियोमर बना लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाऊं, सबको समझ आ रहा है? चलो भी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, सबको समझ आ रहा है? सर हम्म, ये जैसे एक कार्यल सेंटर में एक बार और दो दूसरे वाले कार्यल सेंटर में 2 बार कर देंगे तो वो डायस्टेरियोमर हो जाएगा, है ना? डायस्टेरियोमर बन जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में तो चेंज हुआ ही नहीं है, इवन चेंज चेंज मतलब हुआ ही तो नहीं है फिर। आइडेंटिकल होता ठीक। है ना? ठीक है सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये लीजिए, इसमें हम सिर्फ प्लेन देखेंगे, तो प्लेन देखने की बात आप बताएंगे कि बताओ ये 4 जो कंपाउंड दिए हुए हैं उन चारों कंपाउंड में किसमें जो है कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ भाई, पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? सी ऑप्शन हो गया सर। पहले में प्लेन दिख रहा है क्या? पहले ऑप्शन में अगर प्लेन दिख रहा है तो जितने यस। भी ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वो कट जाएगा। तो पहला Yes. ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि पहले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छी बात यह है कि देखो दूसरा, दूसरे में भी प्लेन दिख रहा है क्या, बीचों बीच ऐसे? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें भी एक सिग्मा प्लेन है, तो ये भी जो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, लेकिन हमको बताना क्या है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, जितने भी दो 2 ऑप्शन है वो 2 जो है कट जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन में भी 2 है, पहले में भी 2 था, तो दोनों कट गए। अब या तो किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है, आई मीन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, या फिर
तीसरा और चौथा दोनों में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन एब्सेंट होगा। ऑफ प्रेजेंट है। तो बताओ थर्ड में प्लेन प्रेजेंट है क्या, थर्ड में प्लेन एब्सेंट है, दिख रहा है क्या, कोई भी प्लेन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, नहीं सर। ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, पहले ऑप्शन को काटते हुए चलना है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऐसे दो कंपाउंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और जब ऐसा साइक्लोहेक्सेन दिया रहता है तो उसको कैसे बनाते हैं भाई, इसको अपन, मैं इसको आगे आप जाओगे तो मैं इसको समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि ये साइक्लोहेक्सेन को आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, चेयर फॉर्म में बनाना है। और वन टू ट्रांस को एक्सियल बोलते हैं या इक्विटोरियल बोलते हैं। तो ये इक्विटोरियल पोजीशन रखना प्रीफर करेगा, तो 1 टू इक्विटोरियल जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर रखेगा, और इसमें जो है किसी भी प्रकार का प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्लेन एब्सेंट होता है। तो प्लेन एब्सेंट होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्लेन देखना समझ आ रहा है, प्लेन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको कायरेल अकायरेल ये सब आपको समझ में आएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। आगे बढ़ जाओ, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर दो एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें ये जो है इधर जुड़ा हुआ है CH3 और इधर जुड़ा हुआ है CD3। बताओ दिस कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बोथ एंड नॉन, कौन सा आएगा? इसको मैं ज्योमेट्रिकल, इसको मैं कल ही पढ़ाया हूँ, मैं मनीष लोगों से पूछूंगा, मनीष, मेमन, अदिति, चैतन्य, इन लोगों से पूछूंगा कि बताओ ये ज्योमेट्रिकल देगा कि ऑप्टिकल देगा कि दोनों देगा कि नहीं देगा, बताइए भाई। याद आ रहा है क्या मेमन? आवाज आ रही है? कैसे मनीष, याद आ रहा है क्या? यस सर। नहीं देगा शायद, कुछ नहीं देगा क्या? ये साइक्लिक है तो शायद ये सिस बस देता है। हाँ एक्चुअल सर, में क्या कुछ नहीं होता देगा, है, लग रहा कुछ नहीं ये देगा। कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट नोट में लिखवाया था कि 7 मेंबर तक की कोई रिंग होता है, उसमें इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है किसी भी प्रकार से सीस और ट्रांस नहीं देता, ऐसे नहीं ऐसे देता। बताया था क्या? ये ऐसे, यस सर, यस सर। ये 7 ऐसे, मेंबर्स और ये कार्बन। 7 मेंबर तक आपको मैं सिखाया था इसको ऐसे। तो ये इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, और कोई भी कायरल कार्बन नहीं है इसलिए कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल भी नहीं देगा, जियोमेट्रिकल भी नहीं देगा, ऑप्टिकल भी नहीं देगा। तो इसके बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बेसिक क्वेश्चन था, आपके कॉपी से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, नो। न जियोमेट्रिकल देगा, ऑप्टिकल देगा। ओके, यस कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कोई भी प्लेन वेन नहीं लगना चाहिए, कोई भी प्लेन नहीं लगना चाहिए। तो बताओ कहाँ कहाँ पर प्लेन लग जाएगा, बताओ कहाँ कहाँ पर प्लेन लग जाएगा। देखो ये A बराबर OCH3 दिया है, B बराबर NHCOCH3 है, ठीक है, C बराबर CH3 है, D बराबर CH3CH2 है। तो आपको A B C D जगह जगह में वो रखना है। तो मैं तो बोलता हूँ A B C D रखने की जरूरत नहीं है। आप बताओ यहाँ पर C और C है, तो यहाँ पर D और D है, अब ये वाला प्लेन लग जाएगा क्या, प्लेन लग जाएगा क्या जिसमें C और C एक दूसरे को काटेंगे? समझ आ रहा है क्या? C और C जो है आधे आधे कट जाएंगे, और D और D जो है मिरर इमेज दिखेंगे क्या अपना दूसरे ऑप्शन में?
तो इसमें तो प्लेन प्रेजेंट है क्या, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है क्या, और इसमें सिग्मा जब प्रेजेंट होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ध्यान रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो जिसमें ऑप्शन 2 है वो कट जाएगा, तो डी में ऑप्शन 2 है तो डी जो है कट जाएगा। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। तो बताओ फर्स्ट में कोई प्लेन लगेगा क्या, फर्स्ट में कोई प्लेन नहीं लगेगा। ए और बी को अगर काटूंगा तो इधर ए और बी हैं एक दूसरे को आमने सामने मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। इधर प्लेन वाले इन दोनों को अगर मैं प्लेन में लूंगा, आधा आधा काटूंगा तो इधर ए और बी दिख जाएगा, मतलब इसमें सिग्मा अब्सेंट है, इसमें सिग्मा अब्सेंट है, और सिग्मा अब्सेंट है तो इसमें मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कर सकता हूँ, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। याद आ रहा है क्या, जब इवन नंबर में डबल बॉन्ड होते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। यस, समझ, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो पहला जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, पहला जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। और तीसरा को देखें तो तीसरा जो है, देखो ए बी सी डी चारों अलग अलग ग्रुप हैं, तो चारों अलग अलग ग्रुप हैं तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि सिग्मा प्रेजेंट हो, तो इसमें सिग्मा क्या होगा, अब्सेंट। तो सिग्मा अब्सेंट होगा तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो फर्स्ट और 3 जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम? प्लेन दिख रहा है क्या? जिसको प्लेन नहीं दिख रहा है इसको प्लेन देखने की कोशिश करना। ये इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इतना था कि किसमें प्लेन लग रहा है किसमें प्लेन नहीं लग रहा है। ओके, प्लेन लग रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और प्लेन अब्सेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सबको समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी रिस्पांस करो भी। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ 2-methyl cyclopentanol इज शोन बिलो। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस आइसोमर इज, तो ये बढ़िया काम क्या किया है, पहले नंबर को दिखा दिया है, दूसरे नंबर किसको देना है वो भी दिखा दिया है। आप लोग जल्दी से कॉपी पेन निकाल के इसको बना के बताओ कि कौन सा आंसर आएगा। 1 जो है क्या आएगा और 2 जो है क्या आएगा। 1 को कैसे बनाते हैं भाई अपन, 1 को कैसे बनाते हैं, तो इसको हम ऐसे अलग करते हैं क्या, 1 वाले को अलग करूं क्या, 1 वाले को अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे OH किस में है, डेस में। अब OH डेस में है, OH डेस में है तो H कैसा होगा, वेज में होगा। अब नंबर चलें क्या अपन, पहला नंबर किसको जाएगा, ऑक्सीजन को, दूसरा नंबर ऊपर CH3 वाले को, दूसरा ये तीसरा, तो ये 1 2 3 एस हो रहा है, लेकिन चौथा वाला जो है वो डेस में है, सॉरी वेज में है, इसलिए एस से क्या हो जाएगा आंसर, आर हो जाएगा। आर, तो 1 क्या होगा आपका, आर। तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि 1 तो आर आएगा, तो ऑब्वियसली आपका ए आएगा या फिर डी आएगा। तो दूसरा चेक करते हैं अपन, दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो जब दूसरा को सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको पहले अलग कर लेते हैं, ये ऐसे होगा, ठीक है, और ये वेज में क्या होगा CH3, तो डेस में क्या होगा आपका H। नंबरिंग करोगे तो कैसे होगा नंबरिंग भाई, नंबरिंग होगा 1 नंबर आएगा आपको नीचे वाले ऑक्सीजन वाले को, सही बोल रहा हूँ क्या, ठीक है, दूसरा वाला आएगा इसको, तीसरा वाला आएगा CH3 को, चौथा वाला आएगा आपका हाइड्रोजन को। तो रोटेट कैसे हो गए, R, तो चौथा नंबर डेस में है, लोवेस्ट प्रायोरिटी डेस में है, तो R इज इक्वल टू R, तो आपका आंसर क्या आएगा 1R 2R। ओके, सबसे बना क्या, यस सर, सबसे बना क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए एक आप इन एंसोमेरिक एक्सेस से क्वेश्चन करते हैं। इफ द मॉलिक्यूल हैविंग 60% ऑप्टिकल प्योरिटी, if the molecule having 60% optical purity
ऑफ एस एनेंशियोमर, ठीक है, व्हाट शुड बी द टोटल परसेंट ऑफ एस एंड आर एनेंशियोमर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो भैया मेजर 60% है किसका, एस का, एस का 60% है, तो ऑब्वियसली 40% क्या होगा, सॉरी 60% ऑप्टिकल प्योरिटी है, मतलब 60% ऑप्टिकल प्योरिटी है, तो एस एनेंशियोमर मेजर होगा आपका। तो आप एक क्वेश्चन वो पढ़े हो क्या, फार्मूला पढ़े हो क्या, परसेंट ऑफ मेजर एनेंशियोमर, परसेंट ऑफ मेजर एनेंशियोमर इज इक्वल टू 100 प्लस एनेंशियोमेरिक एक्सेस, इसी ऑप्टिकल प्योरिटी को ही तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस बोलते हैं क्या, Yes. ठीक है, बटे में 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 160 बटे में 2, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 80%, आंसर क्या आ जाएगा 80%। तो मेजर कौन है, एस एस एनेंशियोमर को 60% बोला है, तो आपका 80% क्या होगा, मेजर कौन है, एस, तो 80% एस होगा, तो 80% एस किस में है, सी ऑप्शन बस में 80% एस है, ठीक है। तो चलो एक बार 20% आर निकलेगा क्या, तो ऑब्वियसली 80% अगर एस है तो 20% क्या निकलेगा, आर। हम अपन फार्मूले में अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, परसेंट ऑफ माइनर एनेंशियोमर, परसेंट ऑफ माइनर एनेंशियोमर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एनेंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 40 बाई 2, तो 20 दूनी 40, तो 20%। आ गया क्या आंसर, 80% एस होगा एंड 20% आर होगा। सबको समझ आया कि फार्मूला पढ़े हैं क्या अपन, Yes, sir. ठीक, चलिए तो ये भी हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर एक बार आपका सिमेट्री चेक करने वाला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द गिवन कंपाउंड। चलो एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये आपको दिखाना है। इट पोजेस अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, नहीं है। नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। इट पोजेसेस C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C4 एक्सिस है क्या इसमें, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, C4 भी बिल्कुल भी नहीं है, तो C4 भी नहीं है। सी ऑप्शन है पोजेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन दिख रहा है क्या इसमें, दिख रहा है। ऑब्वियसली ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो यहाँ से एक आपका मॉलिकुलर प्लेन लग जाएगा, मॉलिकुलर प्लेन लगेगा मतलब एक सिग्मा प्रेजेंट है, मॉलिकुलर प्लेन मतलब ये पूरा आधा जो है आधा आधा कट जाएगा, तो ये सिग्मा प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन आपका क्या आएगा, पोजेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री। Symmetry. कंपाउंड इज कायरल, कायरल तो भाई प्लेन है तो कायरल तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ूं, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, बताओ कौन सा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कौन सा जो है ऑप्टिकली एक्टिव है चारों में, ए। सब बोल रहे हैं क्या, ये क्या चेक कर रहे हैं अपन, प्लेन प्लेन चेक करोगे क्या, अगर इन्वर्जन या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और जिसमें किसी भी प्रकार का प्लेन नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बताओ भाई, बाकी लोग सब लोग बोल रहे हैं क्या, ए कैसे श्रद्धा, कैसे श्रद्धा, क्या दिख रहा है, Yes, sir. A आएगा. ये आएगा, तो देखो बी बी वाले में ये प्लेन दिख रहा है क्या,
बी वाले में सिग्मा प्रेजेंट है क्या? यहाँ भी एक सिग्मा दिख रहा है क्या? इसमें तो 2 सिग्मा है। सी ऑप्शन में भी ये भी सिग्मा है और आपका ये भी सिग्मा है, 2 सिग्मा इसमें भी प्रेजेंट है। डी ऑप्शन में एक सिग्मा प्रेजेंट है, ये CS3 से होते हुए, दोनों CS3 से होते हुए ऐसे ये सिग्मा प्रेजेंट है, तो तीनों में प्लेन है। चौथे वाले में फर्स्ट वाले में सिग्मा अब्सेंट है, और फर्स्ट वाले में सिग्मा अब्सेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके चलिए भैया बताइए, among the following molecule which one is chiral? which one is chiral मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह प्रेजेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है क्या सर? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बी में दिख रहा है क्या प्लेन? बी में दिख रहा है क्या प्लेन? कैसे? अच्छा हाँ, सी में तो प्लेन है, बी से कट जाएगा वो। देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्लेन है। पहले वाले में ये वाला प्लेन है क्या? ये BR दोनों के बीच से, और ऐसे कटेगा क्या? ये इसके बीचों बीच ऐसे दिख रहा है क्या सबको प्लेन? ठीक है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीचों बीच, और ये दोनों ब्रोमीन के बीचों बीच ये सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान देना इसको, डी वाले को देखना, डी वाले को, ये वाला प्लेन प्रेजेंट है क्या? ये जो बॉन्ड है, इन दोनों को काटते हुए मैं ऐसे निकल सकता हूँ क्या? ये ब्रोमीन, यस ये कार्बन, इस कार्बन के, ये ब्रोमीन के सामने दिखेगा क्या? समझ रहे हो? यस। तो ये वाला सिग्मा तो प्रेजेंट है, ये वाला सिग्मा प्रेजेंट है। अब ध्यान दो, अगर मैं एक ऐसे पेज को मैं काट सकता हूँ, ये वाला जो है उसको मैं काट सकता हूँ, तो बताओ इसको मैं काट सकता हूँ क्या? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है, मतलब BR जो है वही भी प्लेन में है, तो इसको मैं काटते हुए इन दोनों के बीच से निकल सकता हूँ क्या? ऐसे। हाँ यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है प्लेन में है, तो वो ब्रोमीन अपना खुद आधा कट जाएगा। समझ आ रहा है? ये दोनों Yes, जो sir. है एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगे, और ये दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगे मतलब यहाँ भी सिग्मा क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर बी में किसी भी प्रकार का प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं एक ब्रोमीन को काटते हुए चलूं तो ये ब्रोमीन जो है लेफ्ट साइड दिखेगा, इस ब्रोमीन को काटते हुए चलूं तो ये ऊपर वाला ब्रोमीन नीचे साइड दिखेगा। ठीक है, और अगर यहाँ से प्लेन लगाऊं, मैं यहाँ वाला प्लेन लगाऊं, ऐसे इसको बाहर निकालूं ऐसे, तो ये ब्रोमीन इधर दिखेगा, ये ब्रोमीन इधर दिखेगा, मतलब साइड अलग अलग साइड हो गया। तो इसमें जो है सिग्मा जो है अब्सेंट है, बी वाले में सिग्मा जो है अब्सेंट है। समझ आया क्या? यस सर। तो आपका ऑप्शन बी जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑनलाइन में ऐसे प्लेन को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, मीन सिमेट्री को वो करना, इमेजिन करना बहुत थोड़ा दिक्कत है। आपको आसान हो उस तरीके से थोड़ा समझना है इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, चलो तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं मैं। ओके ठीक है, चलो रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स आर, बताओ भैया ये दोनों कंपाउंड जो हैं एक दूसरे के क्या हैं?
आर एस निकालना आता है क्या? आर एस निकालना आता है क्या? ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, आइडेंटिकल नंबर से। आइडेंटिकल, वेरी गुड। इसको मैं अगर लेफ्ट साइड रोटेट कर दूं तो ये बन जाएगा क्या? ब्रोमीन लेफ्ट में चले जाएगा, एच जो यस है सर। राइट में। ठीक है। और आप जो है, मैं इसका आर एस निकालना सिखा दिया हूँ ब्रिजिंग कंपाउंड का। आप क्या कर सकते हैं, इसका आर एस भी निकाल के चेक कर सकते हैं। इसका अगर जो स्टीरियो, अगर इसका आर आता है तो इसका भी अगर आर आ गया, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ये आइडेंटिकल होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर जिसको जो है इसमें कोई भी डाउट है तो आप इसमें आर एस निकाल सकते हैं। अगर आर आएगा तो आर ही आएगा, एस आएगा तो एस ही आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये एक प्रकार का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका आर और एस चेक करेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए इस क्वेश्चन को कि आर आता है कि नहीं। पहले वाले के लिए आर आता है तो दूसरे वाले के लिए सेम टू सेम आर आ पाता है कि नहीं। ओके, समझे? एक ही कायरल सेंटर था, एक ही कायरल सेंटर था, एक ही कायरल सेंटर था। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। चलो ये लीजिए। सर हाँ हाँ, बताओ। शायद सर उसका लेफ्ट वाले का आर नहीं आ रहा है, एक बार करके नहीं देखेंगे क्या अभी? नहीं, हाँ देख लो। चलो कैसे चेक करते हैं इस वाले को। अगर बी आर मैं पहले आर, हो जाएगा। देखो पहले तो ये ऐसे होगा, ये वेज में आर जाएगा और डेस में एच आएगा। समझे? ये लो। यस सर। ठीक है। पहला नंबर किसको मिलेगा? बी आर को। बी आर को। ठीक है। दूसरा नंबर किसको देंगे, डिसाइड कर पाएंगे क्या? इधर लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले को देंगे। इधर सी एच मिलेगा, सी एच टू मिलेगा, इधर जो है सी मिले, सी और बहुत सारे सी मिलेंगे। तो ये दो दूसरा, सी आर। ये तीसरा। 1 2 3 आर आ गया। आर। ठीक है। अब ये यस ऊपर सर। वाला जब ब्रिजिंग कंपाउंड को जब हम चेक करते हैं तो ऊपर वाले को कैसे चेक करते हैं यार? ये दोनों वेज में होता है, अच्छा। ये दोनों वेज में होता है ना। ऐसी ऐसी तो चेक करते थे ना, जैसे याद करो ब्रिजिंग कंपाउंड ऐसे ऐसे देखा था, ऐसे ही बोला था मैं। ये दोनों जो है वेज में होगा और वो दोनों डेस में होगा। तो उसको कैसे चेंज करते हैं? करो, निकालो, जल्दी से निकालो भाई। ब्रिजिंग कंपाउंड तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। ओके ओके। लेफ्ट साइड कौन है? लेफ्ट साइड कौन है? बी आर। बी आर। ठीक है। और राइट साइड कौन है? एच। तो इसको हम कैसे चेक करते थे? ये आपका वेज होता था, मतलब मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। ये आपका वेज होता था, दो ठो वेज, ये बी आर और ये एच, और ये जो है आपके डेस होते थे। तो कौन किसको नंबर पहले मिलेगा भाई? किसको नंबर पहले मिलेगा? इधर वाले को पहले मिलेगा क्या? देखो इधर आपका क्या मिल रहा है, कार्बन के बाद कार्बन मिल रहा है। इधर आपको ऊपर में क्या होगा आपका? ऊपर में होगा आपका चौथा नंबर, और इधर होगा आपका दूसरा नंबर। सॉरी, ये दूसरा, पहला नंबर तो ब्रोमीन को मिल जाएगा। दूसरा नंबर किसको मिलेगा? नीचे वाले को। तीसरा नंबर किसको मिलेगा? ऊपर वाले को। चौथा नंबर मिलेगा आपके हाइड्रोजन को। अब इसको फिजर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपका ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कैसे घूम रहा है? ये घूमेगा 1 से 2, 2 से 3। आपका क्या आ रहा है? ये एस। लेकिन एस ना करके ये क्या आता? 4 जो है हॉरिजॉन्टल है, तो ये एस ना होकर के क्या हो जाएगा? आर। तो देखो इसका भी है और इसका भी आ रहा है। समझ आया? तो जब दोनों यस का सर। आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो दोनों का इस आपका रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिकल।
ओके, इसके लिए Yes, sir. आपको ब्रिजिंग कंपाउंड का RS निकालने आना चाहिए। ठीक है, सीख चुके हैं अपन कैसे मनीष निकाले थे। Yes, sir. ठीक, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स इज, रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स इज, चलो एनेंशियोमर है कि डाइस्टेरियोमर है कि आइडेंटिकल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। तो क्यों ना पहले ये देख लें कि सभी ग्रुप जो है एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं क्या। देखो पहले वाले में CH3, पहले वाले में CH3 जो है डेस में है, तो दूसरे वाले में CH3 वेज में है। दूसरे वाले में OH जो है वेज में था, डेस में है, तो वो OH वेज में आ गया। और क्लोरीन जो है क्या है भैया, पहले क्या कहाँ था, वेज में था, डेस में था, वो अब किस में आ गया है, वेज में आ गया है। तो मैं इसका क्यों फिजर बनाऊं यार, फिजर क्यों बनाऊं मैं, मेरे को तो सीधा दिख रहा है क्या कि जितने भी कायरल सेंटर हैं उसमें क्या सभी में ऑड चेंज हुआ है क्या, एक बार Yes, चेंज sir. हुआ है क्या। Yes, sir. Yes, sir. और सभी कायरल सेंटर में ऑड अगर चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, एनांशियोमर। तो ये क्या होगा आपका, एनांशियोमर होगा। Enantiomer. देखो तो देखने में डरावना लगता है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, अरे यार इसका फिजर बनाना पड़ेगा, RS निकालना पड़ेगा ये सब, लेकिन ये आप अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत आसान है। जितने भी कायरल सेंटर है में सभी में ऑड चेंज हुए हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एनांशियोमर। लेकिन अगर इसमें से किसी भी एक में अगर चेंज नहीं हुआ रहता तो ये क्या बन जाता, डायस्टेरियोमर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स, क्या होगा। अब देखो टर्सरी ब्यूटाइल जो है वेज में था, टर्सरी ब्यूटाइल अभी भी वेज में है। ठीक है, और ये आपका जो ये है मिथाइल ग्रुप है, इधर वेज में था, इधर कहाँ चला गया, डेस में। तो अगर मैं दोनों को कायरल सेंटर मान भी लूं, चेंज तो हुआ है, तो दोनों सेंटर को कायरल सेंटर मान भी लूं तो आपका एक में बस चेंज हुआ है तो ऑड चेंज हुआ है, और दूसरा जो है सेम टू सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर। ठीक, ये आपका हो जाएगा डायस्टेरियोमर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज अ पेयर ऑफ एनांशियोमर, बताओ कौन जो सर ऐसे वो दो। पिछले सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में ये कायरल सेंटर हम लोग मानेंगे उसको, दोनों को। देखो ये क्वेश्चन ऐसे था कि कायरल सेंटर आपको मानना ही पड़ता है, या अगर आप कायरल सेंटर नहीं मानोगे ना तो ये नन ऑफ दिस को आंसर आ जाएगा। हाँ सर, ये ऐसी टाइप के क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम जा रहा है कि इसको कायरल सेंटर माने कि नहीं माने। कुछ कुछ क्वेश्चन ना ऐसे निकल जाते हैं। अब हाँ, देखा और जाए तो इसको कायरल सेंटर नहीं मानेंगे, है ना, नहीं क्योंकि माने क्योंकि तुम दूसरा और तीसरा नंबर असाइन नहीं कर पाओगे। हाँ इसमें हाँ, तो इसको ना एक बार तो मैं भी फिर चेक कर लूँ कि मेरे ख्याल से ना इसको आंसर ना डायस्टेरियोमर लिया हुआ है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में कोई वो है, मतलब चेंजेस है, कहीं पर CH3 वगैरह लगाए गए। ठीक है, क्वेश्चन या तो मिस टाइपिंग हो गया, कुछ मिस प्रिंटिंग होगा, क्योंकि अगर डायस्टेरियोमर नहीं आएगा तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। ओके, सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएगा ना। ज्योमेट्रिकल कैसे आएगा, क्योंकि एक एक सेंटर में ओके ओके अलग ओके, अलग। हाँ समझ गया। ओके, बहुत बढ़िया मेरे को याद आ गया। साइक्लोहेक्सेन है 1,4 पोजीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, और 1,4 में, और एक चीज याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर होता है। ठीक, चलो इसलिए डायस्टेरियोमर लिया है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे ही अब आपको ये दो पेयर दिए हुए हैं कंपाउंड्स के, उसमें आपको पेयर ऑफ एनांशियोमर निकालना है। पेयर ऑफ एनांशियोमर कौन है, ठीक है, कौन है भी पेयर ऑफ एनांशियोमर। आप बोलेंगे सर पहले ही दिख रहे हैं, है कि नहीं। देखो बी ऑप्शन तो आइडेंटिकल लग रहा है,
लग रहा है आइडेंटिकल, सिर्फ इसको रोटेट कर दिया है, रोटेट किया है कि नहीं? Yes, sir. यस ठीक है, तो ये तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में यार एक कायरल सेंटर में चेंज किया है, एक कायरल सेंटर में चेंज नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर, Diastereomer. डायस्टेरियोमर। अब इसमें देखें, अगर डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में क्या किया है? एक कायरल सेंटर चेंज। हाँ देखो Cl Cl, दो Cl से एक Cl में चेंजेस है, तो ये भी क्या होगा? डायस्टेरियोमर। Diastereomer. ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? पेयर ऑफ एनांसियोमर। अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर लेना, RS निकाल लेना। क्लिक करना। ओके, इज इट क्लियर? डाउट है तो आपको क्या निकाल Yes. लोगे? RS निकाल लेना। RS. ठीक है, और ये देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या? यस यस Yes, सर। sir. ठीक, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये लीजिए, the following compound differ in respect of, the following compound differ in respect of, चलो क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ। नथिंग बी। क्यों नथिंग? पीछे से जा करके देखूंगा तो शायद वैसे ही दिखे। हाँ वैसे ही दिख रहा है वैसे दिखेगा। दोनों का। हाँ अच्छा, अगर मैं ध्यान दूं तो ये OH है, उसमें चेंज है ऑड, डेस वाला वेज में चला गया, वेज वाला डेस में चला गया। देखो ये चेंज अच्छा हुआ, हाँ सर ठीक ठीक हाँ। ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। तो कहने का मतलब सब में एक एक ऑड ऑड चेंज है, सभी कायरल सेंटर पर ऑड ऑड चेंज है, तो ये क्या बनाएंगे? एनांसियोमर। क्या बनाएंगे? यस सर एनांसियोमर। नहीं सर। और एनांसियोमर बनाएंगे तो एक जो है R घुमाएगा तो दूसरा जो है क्या घुमाएगा? S घुमाएगा। समझ आ रहा है? तो द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इसके में डिफरेंट क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिफर इन रेस्पेक्ट, किस में डिफरेंस होगा? तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो ये रोटेट करेंगे उसके डायरेक्शन में ये डिफरेंट होगा। ओके, तो ये ऐसे नहीं पूछा कि ये एनांसियोमर है कि डायस्टेरियोमर है कि आइडेंटिकल है कि क्या है। समझ आया? ठीक है, यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following molecule is chiral? कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है? दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में प्लेन दिख रहा है क्या तुमको? कैसे प्लेन दिख रहा है क्या? Yes, sir. नहीं, दूसरे वाले में प्लेन नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर इधर ये और इधर ऐसे, हाँ हाँ निकल, इधर नहीं निकला है। ठीक है, तो इसमें भी प्लेन नहीं दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन में अगर देखें, थर्ड ऑप्शन थर्ड में, में प्लेन है। थर्ड में प्लेन है क्यों? क्योंकि इवन चेंज अगर करेंगे अपन, इसमें अगर इवन चेंज करेंगे, ये COH है, ये H है, ये OH है, COH को ऊपर लाओ, COH को ऊपर लाओगे तो OH जो है राइट साइड आ जाएगा, और राइट साइड को आप क्या करेंगे? राइट साइड को आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड लाएंगे, OH और ये H, इवन चेंज हो गया। दोनों क्या है? आइडेंटिकल हैं, इवन चेंज। प्लेन है यस इसमें? सर। yes, sir. यस सर। प्लेन, बहुत बढ़िया, इसमें प्लेन है, सिग्मा
प्रेजेंट और सिग्मा प्रेजेंट है, तो आपका ये तो अकायरल होगा, ये क्या होगा आपका अकायरल होगा। तो सी जिसमें सी है वो तो खत्म हो जाएगा। अब रही बात ये, तो सबको दिख रहा है कि पहले वाले में सिग्मा अब्सेंट है, पहले वाले में सिग्मा अब्सेंट है। इसको अगर फिजर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? फिजर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये आपका CH2Cl हो गया, ये आपका CH3 हो गया, लेफ्ट साइड घूमूंगा तो Br जो है लेफ्ट साइड आएगा, H जो है राइट साइड आएगा, फिर लेफ्ट साइड घूमूंगा तो ये Br इधर आएगा और H इधर आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? यही बनेगा फिजर। Yes, sir. इसका प्लेन है क्या? नहीं है प्लेन भाई, क्यों? क्योंकि ऊपर में CH3 है और नीचे में CH2Cl है, इसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों में प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ओके, Yes, sir. वेरी गुड, ठीक, चलो समझ आया भाई आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, No, sir. ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? और लेफ्ट मत होना, मेरे को देखना है कि कौन कौन जो है ज्वाइन किए थे, ठीक है? तो अपन देखते हैं कि कौन कौन ज्वाइन किया है। अदिति, भावना, झरना, चैतन्य, देवेंद्र, मनीष, श्रद्धा, श्रेया, ठीक, ओके, ठीक है, सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो बाकी अपन क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है?